दिस एंटायर ट्रेनिंग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, नोट्स बनाना जरूरी है। देखो, मैं जो अभी लिखूंगा यहाँ पे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। बट मेरी रिक्वेस्ट क्या है आप लोगों से कि गाइस आप लोग खुद भी अपने नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि आप लोग जो नोट्स बनाओगे वो आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाओगे, ठीक है। बाकी एज आई सेड, जो भी डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। चलो, सो नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड गाइस कि ऐसे भी कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ना तो आज तक कभी ट्रेड किया है या ना तो आज तक कभी इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में। खाली एक बार वन टाइप कर देना गाइस, जितने भी लोग हैं आज तक ना तो ट्रेड किया है ना तो इन्वेस्ट किया है, वो लोग सब लोग खाली वन टाइप कर देना प्लीज इन द चैट बॉक्स क्विकली। ठीक है, परफेक्ट। ओके, देयर आर मेनी, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो गाइस विल स्टार्ट आवर डे नाउ। मुझे इतना पता चल गया कि जो मुझे एब्रेवेशन यूज करने हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में यूज करने हैं, बिकॉज एवरीवन इज फ्रेशर ओवर हियर, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो, अभी ऑल ऑफ अस नो दैट स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, शेयर्स खरीदे जाते हैं, शेयर्स बेचे जाते हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर हियर टू अर्न मनी, ठीक है। बट अगर मैं बेसिक बात करूं ना गाइस, स्टॉक मार्केट उससे भी ज्यादा है, ठीक है। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ओवर हियर, ठीक है, इन स्टॉक मार्केट वी इन्वेस्ट और ट्रेड ऑन बिजनेसेस गाइस, ट्रेड ऑन बिजनेसेस। मतलब हम लोग क्या करते हैं गाइस यहाँ पे, हम लोग बिजनेसेस के ऊपर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं। अभी एक चीज देखो आप लोग मेरे ध्यान से, अगर आप लोग अच्छे बिजनेसेस में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट्स अ वेरी हाई चांस कि आपका जो भी रिटर्न रहेगा, आपका जो भी कैपिटल रहेगा, वो इंक्रीज होने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार चलो मैं कोई सस्ता सा स्टॉक खरीद लेता हूँ, कोई सस्ता सा बिजनेस खरीद लेता हूँ, मतलब हमें ना तो उसका फंडामेंटल पता है, ना तो हमें उसका टेक्निकल पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या होगा, हमारा पैसा स्टक हो जाएगा। देयर अ वेरी हाई चांस या तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हमने लगाया है, जो भी ट्रेडिंग करे वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, या तो फिर वो जीरो हो जाएगा, या तो वो स्टक हो जाएगा, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स कैन हैपन इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड विदाउट योर प्रॉपर एनालिसिस। अगर आपको डेटा नहीं पता है तो चीजें सही से काम नहीं करेंगी, ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट में भी गाइस अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे अलग अलग एसेट्स है, ठीक है। नाम के लिए स्टॉक मार्केट है, बट इन स्टॉक मार्केट ओनली देयर आर मेनी एसेट्स, ठीक है। निखिल सर मैंने भेज दिए नोट्स, एक बार चेक कर लेना प्लीज ग्रुप में, ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में भेज दूंगा मैं। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, सबसे पहला जो अपना एसेट है, इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है गाइस, इक्विटी मीन्स यू आर ओनिंग ओनरशिप, ओनिंग ओनरशिप इन कंपनी, ठीक है। कंपनी भी ले सकता हूं मैं यहाँ पे, या तो मैं स्टॉक भी बोल सकता हूँ इसको मैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग स्टॉक भी कहते हैं, स्टॉक को ही हम लोग कंपनी भी कहते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री है, तो क्या ये बताता है कि मेरे पास कितना है रिलायंस इंडस्ट्री? एवरीवन, डज इट क्लियरली शोज मी दैट हाउ मच ओनरशिप आई हैव इन दैट कंपनी, कितना ओनरशिप है? हाँ, नहीं पता चलता है मैं ओनरशिप कितना है इसमें, ठीक है। बट द नंबर ऑफ शेयर क्वांटिटीज आई एम होल्डिंग, द नंबर ऑफ शेयर क्वांटिटी दैट आई एम होल्डिंग, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास रिलायंस की कितनी ओनरशिप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे इंफोसिस, ठीक है, अभी यहाँ पे इंफोसिस देखो, ओनरशिप है मेरे पास, ठीक है। बट इफ आई से आई हैव इन इंफोसिस आई हैव 40 शेयर्स, मतलब आपके पास ओनरशिप है बट ओनली 40 शेयर्स का ओनरशिप है, यू हैव 40 इक्विटीज। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर राइट नाउ? मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक में, अगर आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि उसमें कितना क्वांटिटी है, उसमें कितना ओनरशिप आप होल्ड कर रहे हो। बेसिकली गाइस देखो, ये सीखने का मेन मोटिव क्या है पता है? देखो, अभी अगर मेरे पास यहाँ पे पूरा बड़ा सा लैंड है, ठीक है,
अभी ये पूरे लैंड की कॉस्ट आ रही है गाइस, इमेजिन कर लो 1 CR। ठीक है, ये पूरे लैंड की कॉस्ट है 1 CR। मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या हम सब लोग ये लैंड खरीद पाएंगे क्या? एवरीवन काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, यस और नो एवरीवन। हाँ, क्या हम सब लोग ये चैट बॉक्स खरीद पाएंगे? नो, हम लोग नहीं खरीद पाएंगे गाइस ये लैंड पूरा। ठीक है, बट अभी ये मैं लैंड के बहुत छोटे छोटे हिस्से कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये लैंड है मेरा, ये लैंड को मैंने ना बहुत छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर दिया यहाँ पे गाइस। ठीक है, अब जहां पे पूरा लैंड पहले 1 करोड़ का मुझे मिल रहा था, ठीक है, अब वहां पे मुझे छोटे छोटे पीसेस भी खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम में से कुछ ऐसे रहेंगे जो छोटे छोटे पीसेस खरीद पाएंगे, राइट एवरीवन? समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक पूरा रिलायंस का कंपनी खरीद के जाओगे, अगर आप एक पूरा रिलायंस का कंपनी खरीदने जाओगे, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइस, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज आप कर पाना। ठीक है, बट अगर मैं आप बोलूं कि आप रिलायंस का एक शेयर खरीद लो, रिलायंस का आप एक शेयर खरीद लो, वो तो आप लोग आराम से खरीद लोगे। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी ये जो मैंने समझाया? ऑल ऑफ यू एक बार 1 टाइप कर दो प्लीज, जल्दी से, क्विकली। एवरीवन क्विकली। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है गाइस, पहले हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, पूरा सिस्टम काम कैसे करता है हम लोग अभी ये समझेंगे यहाँ पे। अभी बीच में अगर आप लोग देखोगे गाइस, बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज है अपने पास। ठीक है, बीच में अगर स्टॉक मार्केट को चलाना है ना, तो स्टॉक मार्केट, ठीक है, बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज हैं अभी अपने पास। अभी इसमें अगर आप देखोगे, इन सब लोगों को मैनेज कौन करता है, सारे इंटरमीडिएटरीज को? सेबी। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, यहां मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ओके, अभी आप लोगों ने एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट खोला है। बेसिकली व्हाट इज डीमैट अकाउंट गाइस? डीमैट अकाउंट वो जगह है जहां पे आप लोग अपने शेयर्स को, अपने म्यूचुअल फंड्स को, अपने बॉन्ड्स को, अपने ईटीएफ को, इन सारी चीजों को रखते हो। जैसे हम बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, डीमैट अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग करते हैं और हम इन्वेस्टिंग करते हैं। बेसिकली ये होता है डीमैट अकाउंट आपका। ठीक है, अभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आपका डीमैट अकाउंट भी कहीं ना कहीं से रेगुलेट होना चाहिए, सेफ इंस्टीट्यूशन से। तो वो सेफ इंस्टीट्यूशन कौन है आपके लिए? दैट सेफ इंस्टीट्यूशन इज सेबी। ठीक है, अभी क्या होगा गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखना मेरी बात। ओके, यहाँ पे 2 एक्सचेंज है अपने पास, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं खाली ईएक्स लिखता हूं, एक्सचेंज है इसका एक्चुअली फुल फॉर्म। ओके, एनएससी का मतलब है गाइस आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी आपको अगर कुछ भी खरीदना है, आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है, आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है, आपको ट्रेड करना है, आपको जाना तो एक्सचेंज के पास ही है। क्या आप डायरेक्टली मुंबई आके एक्सचेंज के बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाओगे क्या, बीकेसी में या दलाल स्ट्रीट पे, कि भाई मुझे रिलायंस दे दे? नहीं बॉस, आपको इंटरमीडिएट लगेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ पे कौन कौन लगेगा गाइस? आपको देखो, आपका ब्रोकर लगेगा जो आपका एंजल वन है, आपको आपका डिपॉजिटरी लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? अभी यहाँ पे आप हो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं मेहुल। ओके, ये मेरा नाम है। अभी इमेजिन कर लो, मेहुल को चाहिए रिलायंस। ठीक है, मेहुल को चाहिए रिलायंस, तो मेहुल क्या करेगा? अपना एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन करेगा, ब्रोकर का। ठीक है, जो सेबी से अप्रूव्ड है, जिसमें डिपॉजिटरीज काम करती है। ठीक है, मुझको चाहिए रिलायंस, मैं गया इनके पास, एप्लीकेशन में ऑर्डर प्लेस किया मैंने। ठीक है, बाय पे टैप करके, और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाएंगे एक्सचेंज में, मेरे लिए रिलायंस लेके आएंगे। ये लोग जाएंगे एक्सचेंज में, मेरे लिए रिलायंस लेके आएंगे। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोग को पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? हाँ, अभी जैसे इमेजिन कर लो गाइस, मैं ले लेता हूं यहाँ पे Amazon।
हाँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्विगी। तो ये क्या हो है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो होटल्स है जो खाना बेच रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स है जो अपना सामान बेच रहे हैं, और दोनों ही केस में यहाँ पे बायर है। तो यहाँ पे बायर क्या कर रहे हैं, इनके एप्लीकेशन पे जा रहा है, फिर यहाँ से ऑर्डर प्लेस होके लोग यहाँ से लेते हैं और फिर इनके पास आता है। एवरीवन जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो अगर ये वाला पार्ट भी सबको समझ में आ गया तो। हाँ, ऑल ऑफ यू। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आप लोग जब कभी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट with a proper registered broker, proper registered application with proper risk management with proper data. Guys देखो मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना अभी काम करने के लिए, ओके, रिस्क मैनेजमेंट के अलावा आप अभी कुछ मत सोचो स्टार्टिंग में, नंबर 1 पॉइंट। ओके, नंबर 2, जैसे ही आपको पोजीशन प्रॉफिट में दिखेगा, जैसे ही आपको आपका इन्वेस्टिंग ट्रेड, आपका ट्रेड जो भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, प्लस में दिखेगा, ठीक है, क्या होगा, आप एग्जिट अपने आप कर लोगे। मुझे पता है, मुझे वो चीज सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे मेन सिखाना क्या है कि हम मार्केट में कम से कम लॉसेस कैसे करें। दैट इज माय मेन मोटिव गाइस। देखो अभी आज हम यहाँ पे बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कल हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा कि मुझे कौन से टाइप का डेटा लगेगा मुझे मार्केट में, अगर मुझे ट्रेड करना है, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें गाइस यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइस देखो मैं कोई भी चीज लॉजिक के बिगर बात नहीं करूंगा, ईच एंड एवरी सिंगल पार्ट इज लॉजिक ओवर हियर। अगर एक कड़ी छूटी तो फिर गलत है वो। एवरीवन मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो खाली या तो हॉबी देखने आया, क्या चल देख लेता हूँ स्टॉक मार्केट क्या लगा तो थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लूंगा, मत करना गाइस, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आप डेली का 5 मिनट 10 मिनट स्टॉक मार्केट की न्यूज को पढ़ने के लिए, थोड़ा सा चार्ट को सीखने के लिए, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको डेटा एनालिसिस लगेगा, अगर वो सीखना है आपको, टू कम हियर, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है एवरीवन। आई होप कि ये वाला पार्ट भी सबको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एसेट क्लास, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी गाइस देखो इसके नाम से ही पता चल जाता है ना, डेट मतलब क्या, उधार, डेट मतलब क्या, लोन। मतलब ऐसे एसेट्स जिसका मार्केट के परफॉर्मेंस का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब मार्केट ऊपर रहे या मार्केट नीचे रहे उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये कैसे काम करता है गाइस, यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री को गाइस एक नया वेंचर स्टार्ट करना है, लेट्स अंडरस्टैंड जियो हॉटस्टार स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा गाइस, एक ही बॉन्ड लेके आएगा, ठीक है, सेबी से बात करके एक बॉन्ड लेके आएगा। ये क्या बोलेगा पता है बॉन्ड के अंदर, कि मुझे आप लोगों से 1,000 करोड़ चाहिए, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, मतलब ये लॉक इन पीरियड हो गया आपका अमाउंट का, ठीक है। अभी 1,000 करोड़ क्या हम मैं अकेला दूंगा, नहीं, हम जैसे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं 1,000 करोड़ सब लोग मिलके डालेंगे यहाँ पे। इसके बदले में क्या, इसके बदले में रिलायंस बोलता है कि मैं आपको ईयरली 12% का इंटरेस्ट दूंगा। मतलब ये एफडी जैसा ही काम करता है, बट ये एफडी से अच्छा रिटर्न देता है, इसलिए एफडी और म्यूचुअल फंड के बीच में आता है ये, ठीक है। मतलब रिलायंस को पैसा चाहिए था, रिलायंस ने क्या किया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बॉन्ड में इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पैसा ले लिया, ठीक है, पैसा ले लिया, और क्या बोल रहा है, 3 साल के लिए मुझे चाहिए, बदले में मैं आपको हर साल 12% का इंटरेस्ट दूंगा। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, रिलायंस अच्छा परफॉर्म करे रिलायंस अच्छा परफॉर्म ना करे, आपको तो आपका इंटरेस्ट मिलना ही है। एवरीवन ये सबको समझ में आ गया। अभी इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आ जाओ गूगल पे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, बॉन्ड इन्वेस्ट, खाली ये सर्च कर लो इसे, ठीक है। अभी ग्रिप इज अ वेरी गुड वेबसाइट, ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इट इज जस्ट कि यहाँ पे इन लोग हर एक चीजों को प्रॉपरली बताते हैं, तो आप लोग भी समझ पाओगे यहाँ पे अच्छे से। मैं इस पे लॉग इन कर लेता हूँ पहले, ठीक है।
so I can explain you guys how things are working. एक सेकेंड ना गाइस, 6374, ठीक है। अभी गाइस देखो यहाँ पे अभी अपने सामने दो बॉन्ड है एवरीवन, और दोनों ही बॉन्ड आरबीआई रेगुलेटेड है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ गाइस आप लोगों को। एवरीवन सही से दिख रहा है सबको? एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे आप लोग? वन, माय स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल? हाँ, ओके परफेक्ट। अभी यहाँ पे देखो ये बॉन्ड है आरबीआई रेगुलेटेड, ठीक है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं गाइस, ठीक है। अभी पहले बॉन्ड को देखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें चाहिए 4.8 करोड़, कितने महीने के लिए? 23 मंथ्स के लिए। बदले में हम ईयरली क्या देंगे? 12.75% का इंटरेस्ट। अभी गाइस क्या होता है पता है, यहाँ पे सब बॉन्ड्स का है ना काम करने का तरीका अलग है। कोई आपको इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे करेगा, कोई क्वार्टरली बेसिस पे करेगा, कोई आपको हर 6 महीने में पे करेगा, कोई आपको साल में एक बार पे करेगा, कोई बॉन्ड्स लॉक इन पीरियड के साथ आएंगे, कोई बॉन्ड्स विदाउट लॉक इन पीरियड आएंगे, मतलब पैसा डाला आपने जब चाहे तब निकाल लिया, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस स्पेसिफिक इसी बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ गाइज यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे आपसे पैसा चाहिए, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना मांग रहा है ये? मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये मांग रहा है 1,01,676 रुपीज, ठीक है। अभी इसके ऊपर जब तक आप इस बॉन्ड में हो तब तक ये आपको ईयरली बेसिस पे कितना रिटर्न दे रहा है, आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है आपको? 12.75। अगर ये इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे दे रहा है ना गाइस, आप 12.75 को डिवाइड करो 12 मंथ से, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा कि हर महीने मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है। एवरीवन समझ में आया सबको अभी ये वाला पार्ट? बॉन्ड क्या है? बेसिकली दिस इज इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट बट इट इज सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट। एवरीवन जल्दी से एक बार मैं चैट बॉक्स में बता दो, सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट एकदम क्लियरली? ऑल ऑफ यू? एक गाइस एक और एग्जांपल ले लूं यहाँ पे मैं बॉन्ड का, एक और एग्जांपल ले लूं मैं, तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। व्हाट यू गाइस से? हाँ ठीक है, ओके। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक और लेते हैं, रुक जाओ। जैसे ये नेवी का देख लेते हैं हम लोग गाइस, नेवी बॉन्ड, ठीक है। नहीं ये बहुत छोटा टेन्योर है, रुक जाओ। एक सेकेंड है गाइस। गाइस अभी ये देख लो, ये वाला सेबी रजिस्टर्ड है ये बॉन्ड, ठीक है। अभी एएमयू को क्या चाहिए? पैसा चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। एएमयू को क्या चाहिए? पैसा चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। ये क्या बोल रहा है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए 2.5 सीआर चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि हॉटस्टार वालों को, रिलायंस जियो हॉटस्टार वालों को 1,000 करोड़ चाहिए, वैसे इनको कितना चाहिए? 2.5 सीआर चाहिए, ओके। कितना टाइम के लिए चाहिए? 29 मंथ्स के लिए चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको 13% रिटर्न देंगे ईयर ऑन ईयर। और रिटर्न कैसे देंगे ये लोग? मंथली बेसिस पे देंगे। रिटर्न कैसे देंगे हम लोग? मंथली बेसिस पे देंगे। मतलब आप क्या करोगे अभी यहाँ पे, 13% को आप डिवाइड करोगे 12 से, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपको मंथली बेसिस पे इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न एज ए इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए इनको? ये लोग ले रहे हैं मिनिमम अमाउंट 1,00,000 रुपीज 446। एवरीवन सबको समझ में आ गया अभी बॉन्ड क्या है? गाइस देखो ये एफडी जैसा ही है, फर्क खाली इतना है, जो भी कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट होती है उनको अगर कुछ प्रोजेक्ट चालू करना होता है पब्लिक से लोग पैसा लेते हैं, ठीक है, एज अ डेट एज अ लोन, और जैसे ही काम पूरा हो जाता है वो लोग पब्लिक का पैसा वापस कर देते हैं। पब्लिक को क्या मिलता है? एक स्टेबल इंटरेस्ट मिलता है जो बैंक से ज्यादा होता है। आई होप गाइस कि अब ये क्लियर हो गया। हाँ
यस प्रशांत, इट इज वन टाइम। एवरीवन, ये सब कुछ क्लियर हो गया अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज बताइए मुझे। हम्म, सबको क्लियर हो गया ना ये वाला? एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी। गाइस जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। आ विशा, अभी आप रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, क्योंकि मैंने 2 बार समझा दिया यही सेम चीज। ठीक है, आगे बढ़े अभी। व्हाट इज गारंटी? इट इज सिमिलर टू, गाइस देखो एक सच्ची बताओ ना, गारंटी ये है कि ये स्टेबी रेगुलेटेड है, ठीक है, और रिटर्न मिलेगा यहाँ पे आपको, इसका मार्केट के परफॉर्मेंस पे कुछ काम नहीं करेगा। गाइस देखो सिंपल चीज बताओ मैं आप लोगों को, मेरे नेट हर ट्रेनिंग में ये होता है, सर लॉस हो गया तो क्या हो गया, क्या गारंटी के काम करेगा? बस पहले आप खुद तो स्टडी करो चीजों को। नितिन सर मैं आपको अकेले को नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरली बता रहा हूँ मैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब तक हम खुद स्टडी नहीं करेंगे, एक बात बताओ, मैंने कहा आप पैसा डाल दो, इज इट अ गुड थिंग? नहीं ना गाइस, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको भी अपना खुद का रिसर्च करना है और यही सीखना है गाइस हमें, खुद का रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे ये लोग 10 लॉट्स मांग रहे हैं, ठीक है, मिनिमम 10 बोल रहे हैं लोग। बट अगर मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये बास्केट करके एक है, ठीक है, अभी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये एक ही लॉट दे रहे हैं, एक ही यूनिट दे रहे हैं, एंड दे आर चार्जिंग नियर बाय 49,155, एंड रिटर्न में ये लोग दे रहे हैं 12.33% फॉर एनम। हाँ। हम्म, चंद्रभूषण सर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो, मैं बता रहा हूँ खाली आप लोगों को। एंड सीरियसली आई एम सेइंग सर, अगर यही सब क्वेश्चंस आपको ऐसे करने तो आप ट्रेनिंग छोड़ सकते हो, आई एम ओके विद दैट, प्लीज। एवरीवन, आई होप के बॉन्ड्स वाला पार्ट अभी सबको क्लियर है। हाँ, कोई डाउट दिक्कत नहीं है अभी इस चीज के लिए? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी जल्दी से इन द चैट बॉक्स। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, अभी नेक्स्ट आपका जो एसेट क्लास आता है गाइस, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। दैट इज म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अभी यहां पे आप एक चीज ध्यान से सुनो गाइस मेरी बात। म्यूचुअल फंड्स क्या है? यहां पे हम लोग इनडायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बीच में कौन रहता है? एएमसी कंपनी होती है। एएमसी का फुल फॉर्म क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। और ये है आपका स्टॉक मार्केट यहाँ पे। अभी मेरी ध्यान से सुनना बात यहाँ पे, ये हम लोग हैं इन्वेस्टर लोग, ठीक है। हमने क्या किया, हमारा पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया, ठीक है। जैसे अभी एसबीआई हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया। अभी इनके पास क्या है पता है? इनके पास है ना फंड मैनेजर्स है, फंड मैनेजर्स है, जो लोग रिसर्च करते हैं प्रॉपर क्लाइंट के पैसों को मैनेज करने के लिए। हाँ। हम्म, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये हम लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे है हम लोग। हम लोग क्या करते हैं गाइस, हमारा पैसा देते हैं इन लोगों को, ठीक है, मेरा पैसा चला गया इन लोगों को। अभी इन लोगों के पास बहुत से लोगों का पैसा जा रहा है, एवरीवन, मेरा पैसा भी इधर ही जा रहा है, बाकी लोगों का भी पैसा इधर ही जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इनके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी कॉर्पस से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, और जो भी रिटर्न आता है वो ये लोग यहाँ पे सबके बीच में बांट देते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अभी मेरा एंजल वन का अकाउंट ओपन करके देखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड ना, हम्म, सीरियस, अभी ये है मेरा म्यूचुअल फंड। अभी मेरा कॉर्पस कितना है यहाँ पे एवरीवन?
सी दिस हियर राइट नाउ, दिस इज माय म्यूचुअल फंड हियर, ठीक है। अभी आप एक चीज यहाँ पे देखना कि मैंने इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा डाल के रखा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है गाइस, मैंने तो पैसा ये फंड में डाल दिया, अब ये लोग प्रॉपर मैनेज करे सारी चीजें, लेट देम मैनेज, ये मेरा हेडेक नहीं है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है गाइस, मैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट हूँ, मतलब अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो थोड़ा होगा, लॉस भी होगा तो थोड़ा होगा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गाइस एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई करोगे चैट बॉक्स में, अभी सब लोग म्यूचुअल फंड समझ में आ गया अभी आप लोगों को, एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड। चलो, अभी नेक्स्ट अपना है इंडेक्स, नेक्स्ट है अपना इंडेक्स। गाइस अगर क्वेश्चन है ना तो आप लोग प्रॉपर क्वेश्चन डालो, बाकी प्लीज वेट करना, एंड में माइक का एक्सेस दूंगा, आप लोग मुझे पूछ लेना प्रॉपर, ठीक है। मैं रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। अभी यहां पे आप लोग देख लो इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स मुझे दिखाता है परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करता हूं गाइस, निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स हैं? टोटल 50 स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स के अंदर, मतलब 50 स्टॉक का ग्रुप है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे काम होता है। तो लोग कह रहे हैं सर ये तो समझ आया कि म्यूचुअल फंड क्या है, हम अच्छे फंड्स को कैसे एनालिसिस करें? सर ये मैं बताऊंगा सैटरडे को, जब हम फंडामेंटल्स पे काम करेंगे ना तभी, ठीक है एवरीवन। अभी अगर मैं सेंसेक्स को देखता हूं यहाँ पे, ठीक है, इफ आई एम लुकिंग एट सेंसेक्स, सेंसेक्स क्या है? ग्रुप ऑफ 30 स्टॉक्स, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक देखता हूं, निफ्टी बैंक क्या है? ग्रुप ऑफ 12 स्टॉक्स, जिसमें सारे बैंक के स्टॉक्स हैं। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? मतलब अगर मुझे देखना है कि आज निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, वो एवरेज कहां से निकलेगा? वो 50 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकलेगा गाइस। इसको थोड़ा एकदम प्रॉपर समझते हैं ना अभी एग्जाम्पल के साथ में। हुँ? अभी यहां पे देख लो गाइस, आई एम ऑन ओवरव्यू राइट नाउ। आज मुझे बताओ आप लोग गाइस, यहाँ पे निफ्टी मेरा आज ऊपर क्लोज हुआ है या नीचे क्लोज हुआ है? एवरीवन, आज निफ्टी मेरा ऊपर क्लोज हुआ है या नीचे क्लोज हुआ है? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। ऊपर। गाइस आज निफ्टी साइडवेज है, ध्यान से देखो आप लोग गाइस, इट इज 0.30, ना तो ऊपर क्लोज हुआ ना तो नीचे क्लोज हुआ। एवरीवन सीरियस, आज अपना निफ्टी ना तो ऊपर क्लोज हुआ ना तो नीचे क्लोज हुआ। देखो यहाँ पे दिख रहा है एवरीवन, आज अपना निफ्टी पूरा साइडवेज था, ऑल ऑफ यू। इट वाज एक्सपायरी टुमारो ना? नो प्रशांत सर, निफ्टी का कल नहीं है, निफ्टी का एक्सपायरी है थर्सडे को, ठीक है। अभी चार्ट पे मत फोकस करो गाइस, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप ये देखो पहले, आज इतने सारे स्टॉक्स है निफ्टी में, निफ्टी 50 में, ठीक है, निफ्टी 50 में इतने सारे स्टॉक्स हैं। अभी इन सब के परफॉर्मेंस के एवरेज के बेसिस पे आज निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ, बट इट्स वेरी माइन्यूट, ठीक है। मतलब ना तो आज ऊपर क्लोज हुआ ना तो आज नीचे क्लोज हुआ। तो अगर कोई आपको बोलेगा कि निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसे होता है गाइस, निफ्टी का परफॉर्मेंस आता है जो 50 स्टॉक्स निफ्टी के ग्रुप में है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, आज बैंक निफ्टी मेरा पॉजिटिव था नेगेटिव था गाइस? देखो जरा स्क्रीन पे। हाँ गाइस बताओ जरा मुझे, आज बैंक निफ्टी मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है राइट, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, कितने बैंक है गाइस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, टोटल 12 बैंक्स है गाइज यहाँ पे। ओके, और आज देखो मैक्सिमम जो बैंक्स थे वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे गाइस, बताओ जरा मुझे। सिर्फ 3 बैंक को छोड़ के, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक एंड पीएनबी, रेस्ट एवरीवन वाज नेगेटिव टुडे। मतलब आज इनके परफॉर्मेंस सही नहीं थे, इसके लिए आज अपना बैंक निफ्टी नेगेटिव था। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट गाइस? एवरीवन, समझ में आ गया सबको ये वाला पार्ट? ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस देखो, इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं। इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरा सेक्टोरियल, और एक होता है मेरा बेंचमार्क। बेसिकली बेंचमार्क क्या रिप्रेजेंट करता है कि आज के दिन स्टॉक मार्केट ऊपर है कि नीचे है। तो वो मैं कैसे पता करूंगा? निफ्टी 50 को देख के पता करूंगा मैं सेंसेक्स को देख के पता करूंगा मैं, कि मेरा मार्केट ऊपर है या नीचे है। ठीक है, बट वही अगर मैं सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करूं, तो यहां पे ले लो आप निफ्टी ऑयल एंड गैस, यहाँ पे आप ले लो निफ्टी आईटी, निफ्टी का आईटी सेक्टर, यहाँ पे आप ले लो निफ्टी का एफएमसीजी सेक्टर, यहाँ पे आप लोग ले लो निफ्टी का फार्मा सेक्टर। मतलब ये सेक्टर वाले गाइस, ये सेक्टर बेस्ड है सारे। चलो ये भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार प्रैक्टिकली, सो यू विल बी हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। गाइस, ये दिख रहा है आप लोगों को सेक्टर? निफ्टी बैंक, यस अभिषेक? एवरीवन, ये दिख रहा है आप लोग को? निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी का पीएससी, निफ्टी का बैंक, निफ्टी का इंडिया डिफेंस। एक काम करते हैं ना गाइस, हम लोग देखते हैं निफ्टी का इंडिया डिफेंस आज कैसा काम किया। ठीक है, मैंने देखो ये निफ्टी के इंडिया डिफेंस पे मैंने टैप किया। ठीक है, अभी इसमें कौन से स्टॉक से आप वो देखना। ठीक है, एक मिनट, हाँ गाइस, कहाँ गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स? एक सेकेंड ना गाइस। यहाँ पे भी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऑप्शन आया था, वो आ नहीं रहा है एक्चुअली। एक मिनट दे दो मुझे। गाइस 1 सेकेंड ना। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख लेंगे। निफ्टी डिफेंस। एक सेकेंड ना गाइस, ये दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स। ठीक है, देखते हैं, चलो अभी इसको, अभी इसमें कौन से स्टॉक्स हैं वो भी देखते हैं। डाउनलोड, ओपन।
ये गाइस ये देख लो, ये सारे डिफेंस के स्टॉक्स हैं एवरीवन, ये सारे डिफेंस के स्टॉक्स हैं। दिख रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस? ये क्लियर हुआ अभी? मतलब अगर मुझे देखना है कि मेरा डिफेंस सेक्टर कैसे काम, गाइस स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है मेरा, मुझे एक बार बता दो प्लीज। तो ये सारे डिफेंस के स्टॉक्स है मेरे, क्लियर है एवरीवन? अभी सेक्टर का स्टॉक एनालिसिस के साथ में बहुत ही बड़ा कोरिलेशन है गाइस। ये भी हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल्स के टाइम पे, जब हम लोग इन्वेस्टिंग पार्ट सीखेंगे ना, तभी। इसको जूम कर लेता हूं मैं एवरीवन। अब क्लियर दिख रहा है सबको, ऑल ऑफ यू? अंकित, कमोडिटी का इंडेक्स अलग है जिसको हम कहते हैं एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एवरीवन क्लियर है अभी सबको, ऑल ऑफ यू? पुलकित सर या मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ ठीक है, परफेक्ट। चलो चलो, अभी इंडेक्स भी हमें समझ में आ गया, म्यूचुअल फंड्स भी हमने देख लिया, डेट इंस्ट्रूमेंट भी देख लिया। बेसिकली आज हमें ये पता चल गया कि मार्केट में कितने अलग अलग टाइप के एसेट्स हैं हमारे लिए अवेलेबल है। हाँ हर्षिता जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लॉन्ग टर्म के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दो तरह के इंडेक्स होते हैं, एक होता है सेक्टर वाइज और एक होता है आपका बेंचमार्क, ठीक है एवरीवन? तो बेसिक्स में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं अभी माइक का एक्सेस दे रहा हूँ, आप लोग मुझे अपने अपने क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है, वन बाय वन गाइस, ठीक है। बाकी मीन वाले नोट्स भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। और नेहा मैम, डेफिनेटली मैं एक सच्ची बताऊं, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, मैं बात करूंगा उस पर, रुक जाइए। बट you guys have access now, please unmute and you can ask me question. हेलो हेलो। हाँ यस सर, बोलिए ना। मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ, ये इंडेक्स जो आपने बताया था, हाँ इंडेक्स अगर थोड़ा सा ब्रीफ करें दोबारा। ओके सर, अगर मुझे इसको समझाना हो आपको, ठीक है, जी अभी अगर मैं, तो मुझे मेरा 10th का रिजल्ट देखना है, तो ओके उसमें 10th के जो 10th स्टैंडर्ड के जो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरा 10th के मार्क्स डिसाइड होंगे, राइट सर? राइट राइट हाँ, तो सिमिलरली निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक्स है, ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस से ये डिसाइड होगा कि आज निफ्टी ऊपर है कि नीचे है। सेम गोज विद सेंसेक्स आल्सो, मतलब तो ये इंडेक्स ओके के ओके, वो। समझ में आ गया। तो ये क्या मतलब जो सभी भी कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो सभी निफ्टी में इंक्लूड होते हैं? नहीं सर, निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स है जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है ज्यादा, अच्छा, और मैक्सिमम आपको लार्ज कैप ही देखने मिलेंगे सर। ओके ओके ओके। हाँ तो मतलब ये वेरिएट होते रहते होंगे ना फिर, तो ऐसे यस तो। यस डेफिनेटली सर, अभी निफ्टी चीजों को रीबैलेंस, एनएसई चीजों को रीबैलेंस करता रहता है, हाँ, सेंसेक्स में बीएसई चीजों को रीबैलेंस करता रहता है। जस्ट लाइक टीसीएस अगर अभी हाई चल रहा है, कल को इन्फोसिस हाई चलने लगेगा तो टीसीएस हट जाएगा, इन्फोसिस आ अभी नहीं जाएगा। नहीं, अभी तो टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही पार्ट है, ठीक है, अभी आप एक देखिए। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, जैसे हाँ जैसे ना, राइट 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 राइट। किसी स्कूल में जो टॉप 10 बच्चे होते हैं, वो कभी कोई होता है, कभी राम होगा, कभी श्याम राइट होगा। राइट राइट राइट, मतलब ये लोग रिकंस्टिट्यूशन करते रहते हैं सब, हम्म, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट, मार्केट के कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, फ्री फ्लोट के बेसिस पे। ये सारे टर्म्स में फंडामेंटल में समझाऊंगा, अभी थोड़ा जार्गन हो जाएगा आप लोगों के लिए गाइस, गुड नाइट। मैं ठीक है। ये थोड़ा सा स्किप कर गया था। ओके ओके, थैंक यू। या क्विज नेक्स्ट। सर मैं प्रीवियस बैच से हूँ। एक्चुअली एक चीज पूछना था, वाइल परचेजिंग बॉन्ड रिसर्च तो हम करेंगे ही, बट आरबीआई रेगुलेटरी बॉन्ड्स खरीदना सही रहता है, सेबी के रेगुलेशन से जो चलता है वो वाला सही रहता है? तो देखिए, दोनों भी अपने आप दोनों में ही सेफ ही हैं, दोनों भी अपने आप में सेफ। सेफ ही हैं। फर्क क्या ओके। है कि हाँ। मार्केट का इतना इम्पैक्ट बॉन्ड्स के ऊपर नहीं रहता है, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक हाँ। है। दे आर प्योरली बेस्ड ऑन फिक्स रिटर्न। जैसे बैंक आपको कितना दे रहा है, बैंक आपको दे रहा है नियर बाय 7%, 8%, बॉन्ड आपको दे रहा है 11%, 12% के आसपास सर।
हेलो Okay. हेलो यस सर। हाँ जब बॉन्ड के बारे में बहुत बात कही, तो जैसे हम बॉन्ड परचेज करते हैं तो उनकी ड्यूरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ये कैसे एनालिसिस होती हैं सर, फिर? देखिए अभी ये तो कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए लोग पैसे उठाते हैं, मैं खाली इतना बोल सकता हूँ सर कि दे आर सेफ। व्हाई? बिकॉज आरबीआई एंड सेबी आर रेगुलेटिंग देम। ठीक है, कोई भी ऐरा गैरा आके अपना बॉन्ड नहीं लेके आएगा कभी भी। मतलब ऐसा ना हो कि हम आरबीआई और सेबी तो रेगुलेट करते हैं, बट ऐसा ना हो कि हमने कोई प्रोजेक्ट में पैसा डाले एज अ बॉन्ड ले लिया और वो 5 महीने बाद या 6 महीने साल भर के बाद वो बैंक पे हो जाता है या ऐसा कुछ, ऐसा तो इसमें नहीं नहीं होता। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा ऐसा केस नहीं हुआ है सर, मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं हुआ है सर। ओके अगर ऐसा होगा भी ना, आपका पूरा प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा, ओके बिकॉज दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड। एक्चुअली मैं प्रीवियस बैच से हूँ, हाँ तो वही आर्यन, पूछना था, क्लासेस रिपीट हो सर, क्लासेस रिपीट होंगे या फिर आर्यन अभी कुछ नया आपको हो? आपको वो ग्रुप में अभी एनालिसिस करना है, आपको चार्ट्स भेजने हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपका एनालिसिस सही जा रहा है गलत जा रहा है। ओके सर। गाइस जितने भी लोग प्रीवियस बैच हेलो से हैं, यस सर बोलिए। हेलो हाँ सर बोलिए। यस मिस्टर कामत, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? गाइस कोई सर क्वेश्चन क्या नहीं है बोल अभी? रहे थे previous में? हाँ आर्यन। आप हाँ कुछ आर्यन। बोल रहे थे अभी? हाँ आर्यन, जितने भी लोग प्रीवियस बैच के हैं ना, अभी उनको वो ग्रुप के अंदर खाली प्रैक्टिस करना है मेरे साथ में, बाकी आप लोगों के बैचेस तो अभी संडे टू संडे होते रहेंगे मेरे साथ में। ओके सर। हम ठीक है रिविजन्स के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सर। ना, ना इट्स ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आई एम हैप्पी सर। देखिए मैं हर बैच में एक नए केस स्टडी के साथ में आता हूँ सर। राइट सर। सर या ईटीएफ हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल मुझे फंड मैनेजर्स के बारे में डिस्कस करना है ऐश्वर्या, इसके लिए। हेलो हाँ यस। सर आपने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में मतलब आपने 4 चीज बताई आज असेट्स में, एक इक्विडिटी, एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट एंड एक म्यूचुअल फंड एंड एक इंडेक्स। और इसके बाद में हमने सर आज मार्केट के इंटरमीडिएटरीज के बारे में भी सीखा हमने आज। इंटरमीडिएटरी, हाँ ओके, ये मतलब हाँ राइट सर, ये मतलब कैसे हम अपना फंड को इन्वेस्ट करें, किस किस द्वारा करेंगे, कौन कौन इसको हैंडल राइट सर, करता है, ब्रोकर एंड अगेन ऑल राइट दोस थिंग्स। राइट राइट सर, राइट सर। ओके बाकी भी डेटा एनालिसिस में कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्या है, ये सारी चीजें हम लोग कल हेलो सीखने वाले हैं सर। हेलो श्योर सर। ठीक है हेलो ओके या हाँ सर बोलिए ना। सर मेरे को एक्चुअली जानना था, आई एम टोटली न्यू टू दिस कोर्स एंड टोटली न्यू टू दी स्टॉक मार्केट। तो मेरे को ये टर्म समझ नहीं आता, ये बीएससी एनएससी में क्या डिफरेंस है तो सारे इंडिया में ही, दोनों इंडिया में है, ये क्या? ठीक है सर, मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा, मैं आप ही मुझे आंसर दो। डीमार्ट और रिलायंस फ्रेश दोनों एक ही है, राइट सर? हाँ हाँ हाँ, गेहूं चावल दही शक्कर वहां पे मिलता है, और यही चीजें डीमार्ट में भी मिलती है, रिलायंस फ्रेश में भी मिलती जी है। जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो दुकानें हैं सर, बीएससी है और एनएससी है। ये आप पे अच्छा डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक बीएससी से खरीदना है कि एनएससी से खरीदना है। अच्छा। ब्रोकर आपको ऑप्शन दे रहा है। हम्म। अच्छा, आज की क्लास से मेरे को समझ में आया कि निफ्टी जो है वो एनएससी में डील करता है और सेंसेक्स बीएससी में, राइट? राइट सर, राइट सर। और जितने भी म्यूचुअल फंड है ना सर, वो भी बीएससी ही डील करता है खाली। अच्छा। और ये कमोडिटीज जो आप मैं पूछा था कि कमोडिटीज क्या होते हैं, तो ये क्या इंडेक्स में जैसे अगर कमोडिटीज आते हैं तो वो एमसीएक्स के नाम से आता है क्या? राइट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसपे गोल्ड सिल्वर ब्रेंट ये सारी चीजें होती है। अच्छा अच्छा। और ये डिपॉजिटरी क्या होता है, थोड़ा आप बता पाएंगे? सर डिपॉजिटरी क्या होता है पता है? अभी जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो ना, मैं एक बार म्यूट करूंगा सर सबको ताकि मैं प्रॉपर, क्योंकि श्योर आवाज श्योर बहुत आ रहा है बैकग्राउंड में, इसके लिए। गाइस डिपॉजिटरी क्या होती है पता है? आपका जब डीमैट अकाउंट आप खोलते हो ना, तो आप देखना अपने प्रोफाइल में जाके वहां पे सीडीएसएल या एनएसडीएल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, कल उठ के एंजल बंद हो गया, आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है, उसको ट्रैक कौन करेगा आपके लिए?
NSDL करेगा या तो CDSL करेगा। दैट मीन्स कि आपने जो अपना डीमैट अकाउंट खोला है तो एक लॉकर खुल चुका है आपका CDSL NSDL के पास, ठीक है। ब्रोकर का काम है खाली सेटलमेंट करवाने का, CDSL NSDL का काम क्या है, वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का। अगर कल उठ के एंजल वन बंद हो गया, आपको अपने रिकॉर्ड चाहिए, आप जाओ डायरेक्टली CDSL को अप्रोच करो, NSDL को अप्रोच करो, वो लोग आपको दे देंगे आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर। एवरीवन, सर आपको समझ में आ गया अभी ये जो मैंने बोला अभी यहाँ पे? आप माइक एक्सेस कर सकते हैं सर अभी। Yes, thank you so हाँ? much. ओके, यस यस सर बोलिए। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना सर, सुन रहा हूँ मैं आपको। वो एक्चुअली डीमैट में जाके कैसे बाई करना है वो तो सिखा देंगे ना? सर वो आपको आपके कोऑर्डिनेटर जब रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे ना, जब आप लोग आपके रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए जो आपको आपके कोऑर्डिनेटर ने बोला रहेगा गाइस एवरीवन कि आपको 800 से 1000 के आसपास ऐड करना है सीखने के लिए, राइट? तो जब आप वो ऐड करोगे ना, आपके कोऑर्डिनेटर्स ही आपको कैसे डिलीवरी में बाय करते हैं, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कैसे इंट्राडे करते हैं, कितने अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, सारी चीजें वो लोग आपको सिखाएंगे। बट आज तो भी आप लोग बेसिक सीखे हो गाइस, तो आज अभी बाइंग सेलिंग पे बात मत करो, वो हम लोग कल से बात करेंगे। आज हम खाली बेसिक मार्केट के टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे हैं यहाँ पे। कल मैं आप लोग को डेटा एनालिसिस के बारे में सिखाऊंगा, कल मैं आप लोग को थोड़ा बहुत इंट्राडे के बारे में बताऊंगा, कौन सा डेटा कैसे ड्राइव होता है कल हम वो सीखेंगे, इकोनॉमिक डेटा क्या होता है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, ऑल दीज थिंग्स कैन वर्क प्रॉपर्ली। प्रशांत सर आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड। हाँ यस सर बोलिए ना। सर मैं ये बोल रहा था जैसे स्टार्टिंग मिस हो गया था मेरे से, तो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी सर? तो देखिए ना ग्रुप में मैसेज डाला है सपोर्ट टीम ने, रिकॉर्डिंग कहाँ पे आएगी? मैं ग्रुप में हूँ नहीं किसी सर। सर चैट चेक कीजिए सर, चैट चेक कीजिए, वो ये इसका गूगल मीट का चैट चेक कीजिए सर। ठीक है सर। हाँ ग्रेट। ठीक है सर। तो गाइस shall we end the session here for the day now all of you?